तो चलिए आज हम निकलते हैं एक सफर पर, भारत के उस जंगली दिल की गहराइयों में। और ये कोई मामूली कहानी नहीं है, ये एक पूरी गाथा है भारत की कुदरती विरासत की, उस पर मंडराते खतरों की, और हाँ, उसे बचाने के लिए लड़ी जा रही एक जबरदस्त जंग की। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? चलिए वहीं चलते हैं जहाँ ये सबसे ज्यादा मायने रखती है, भारत के घने हरे भरे जंगलों में, इन शानदार जीवों के घर में। देखिए, ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये तो हमारी पहचान का एक जिंदा जागता सांस लेता हुआ हिस्सा है। वो धागे हैं जो हमारे पूरे इकोसिस्टम, हमारे पर्यावरण के ताने बाने को एक साथ बुनकर रखते हैं। लेप्चा समुदाय का ये लोकगीत कितना शक्तिशाली है ना? ये एक गहरी सच्चाई बयान करता है, कुदरत और इंसान के बीच का वो अटूट रिश्ता, और हमारी कहानी के लिए ये एकदम सही माहौल बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये लड़ाई सिर्फ आप कह सकते हैं नंबरों या आंकड़ों की नहीं है, बल्कि इस धरती के साथ हमारे उस गहरे, बहुत गहरे रिश्ते की है। तो बस यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला अध्याय, एक ऐसी दुनिया का सफर जो अजूबों से भरी है, भारत की वो हैरत अंगेज बायोडाइवर्सिटी की दुनिया। एक बात तो साफ है, हम इस धरती पर अकेले तो हैं नहीं, है ना? एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय ब्लू व्हेल तक लाखों करोड़ों जीव हैं जिनके साथ हम ये दुनिया शेयर करते हैं। हम सब एक बहुत ही पेचीदा, एक बहुत ही नाजुक जाल में एक साथ बुने हुए हैं। और सच तो ये है कि हमारा अपना वजूद, जो हवा हम सांस में लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जिस जमीन पर हम चलते हैं, सब कुछ इसी नाजुक बैलेंस पर टिका है। और जब बात भारत की आती है तो ये पैमाना तो और भी बड़ा और भी हैरान करने वाला हो जाता है। पता है, दुनिया की करीब 8% प्रजातियां, यानी लगभग 16 लाख, भारत को अपना घर कहती हैं। जरा सोचिए, 16 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें बताता है कि दांव पर क्या लगा है और कितना कुछ लगा है। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, इस खूबसूरत दुनिया पर एक गहरी, लंबी परछाई पड़ी, और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का असली संघर्ष। अध्याय 2, द वैनिशिंग, यानी लुप्त होना। इस खतरे की गंभीरता को अगर समझना है ना, तो हमें बस एक जानवर को देखना होगा, बाघ। ये जो चार्ट है, ये अपने आप में एक दिल दहला देने वाली कहानी है। सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत में जहां 55,000 बाघ थे, वहीं 1973 तक आते आते सिर्फ 1827 बचे। ये सिर्फ एक गिरावट नहीं थी, ये एक तबाही थी, एक खतरे की घंटी जो पूरे इकोसिस्टम में गूंज रही थी। तो सवाल उठता है, इस तबाही के पीछे के अपराधी कौन थे? इसका जवाब कोई एक नहीं है, बल्कि ये कई चीजों का एक उलझा हुआ जाल है। एक तरफ गैरकानूनी व्यापार के लिए बेरहमी से हो रहा शिकार, दूसरी तरफ लगातार सिकुड़ते जंगल, जानवरों के लिए शिकार की कमी, और इन सब के ऊपर इंसानी आबादी का बढ़ता दबाव। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घना अंधेरा सुबह होने से ठीक पहले ही होता है। तो बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, उम्मीद की एक किरण नजर आती है, और शुरू होता है अध्याय 3, द फाइट बैक, यानी पलटवार। इस पलटवार में सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आया कानून। 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक ढाल की तरह खड़ा हुआ, और फिर ठीक अगले साल 1973 में दुनिया की सबसे कामयाब कंजर्वेशन कहानियों में से एक ने जन्म लिया, प्रोजेक्ट टाइगर। बस फिर क्या था, इस लड़ाई ने रफ्तार पकड़ ली। 80 के दशक तक आते आते इसमें छोटी छोटी तितलियों और कीटों को भी शामिल कर लिया गया, और 1991 में तो पहली बार पेड़ पौधों की प्रजातियों को भी इस सुरक्षा कवच में जगह मिली। अब इन कोशिशों को और मजबूत करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया। जंगलों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया। आधे से ज्यादा जंगलों को रिजर्व्ड, यानी आरक्षित घोषित किया गया। मतलब ये वो सबसे कीमती खजाना थे जिन्हें हर हाल में बचाना था। फिर करीब 1/3 जंगलों को प्रोटेक्टेड, यानी रक्षित बनाया गया, ताकि उन्हें और नुकसान से बचाया जा सके। लेकिन सुनिए, ये लड़ाई सिर्फ सरकारी कानूनों और कागजों पर नहीं लड़ी जा रही थी। अब हमारी कहानी में एंट्री होती है इसके सबसे अहम किरदारों की, वहां रहने वाले लोगों की, लोकल कम्युनिटीज की। अध्याय 4, द पीपल्स फॉरेस्ट्स, लोगों के जंगल। ये है कंजर्वेशन का असली चेहरा। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि कैसे आम लोग, वहाँ के स्थानीय समुदाय अपने पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे आगे खड़े हैं। ये इस बात का सबूत है कि असली बदलाव सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि जमीन से, जड़ों से शुरू होता है।
इसका एक जबरदस्त उदाहरण हमें राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में देखने को मिलता है। वहां के गांव वालों ने पता है क्या किया? उन्होंने उसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अपना हथियार बनाया और माइनिंग के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। और जानते क्या हुआ? वो जीत गए। ये जमीनी स्तर पर लोगों की ताकत की एक शानदार मिसाल थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजस्थान के ही अलवर में एक और कमाल की मिसाल कायम हुई। 5 गांवों के लोग एक साथ आए और उन्होंने 1200 हेक्टेयर जंगल को भैरो देव दाकव सेंचुरी का नाम दे दिया। सोचिए, ये कोई सरकारी सेंचुरी नहीं थी, ये उन लोगों की अपनी बनाई हुई सेंचुरी थी। नियम उनके अपने, सुरक्षा उनकी अपनी और जंगली जानवरों को बचाने का उनका अपना अटूट वादा। और सच कहूं तो कंजर्वेशन यानी संरक्षण की ये भावना हमारे लिए कोई नई नहीं है। इसकी जड़ें हमारे कल्चर में, हमारी परंपराओं में बहुत गहरी हैं। इन नए कानूनों से भी बहुत पुरानी। सदियों से पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स की मान्यता रही है, जहां जंगलों को देवी देवताओं का घर मानकर पूजा जाता है। कई आदिवासी समुदाय महुआ, इमली, आम जैसे पेड़ों की पूजा करते हैं। और राजस्थान के बिश्नोई समाज को तो देखिए, वो तो काले हिरण जैसे जानवरों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। इससे बड़ी सुरक्षा और क्या हो सकती है? ये सारी बातें हमें ले आती हैं हमारी कहानी के आखिरी अध्याय की तरफ। एक ऐसा चैप्टर जो अभी भी लिखा जा रहा है हमारे आज में। अध्याय 5, एक साझा भविष्य। आज कंजर्वेशन का एक नया, एक मॉडर्न तरीका अपनाया जा रहा है, जिसे कहते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या JFM। ये सिर्फ एक सरकारी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक क्रांतिकारी पार्टनरशिप है। इसमें होता क्या है कि जो जंगल खराब हो चुके हैं, उन्हें फिर से हरा भरा करने के लिए स्थानीय लोग सरकार के साथ हाथ मिलाते हैं। और बदले में जंगल से मिलने वाले फायदे, जैसे लकड़ी या दूसरी चीजें, उनमें भी उनका हिस्सा होता है। मतलब अब वो सिर्फ फायदा लेने वाले नहीं, बल्कि जंगल के असली हिस्सेदार, असली स्टेक होल्डर बन जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? इसकी औपचारिक शुरुआत 1988 में उड़ीसा से हुई थी। मॉडल बहुत सिंपल लेकिन बेहद असरदार है। गांव के लेवल पर कमेटियां बनाई जाती हैं जो सीधे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करती हैं। गांव वाले जंगलों की हिफाजत करते हैं और बदले में जब जंगल फिर से हरे भरे हो जाते हैं तो उसके फायदों में भी उनका हक होता है ना? ये एक सच्ची विन विन सिचुएशन। ये सब देखकर हमें कुदरत की दरियादिली पर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। सदियों पहले गौतम बुद्ध ने कितनी खूबसूरत बात कही थी, पेड़ हर जीव की रक्षा करता है, यहाँ तक कि उसे काटने वाले, कुल्हाड़ी चलाने वाले को भी छाया देता है। और इसी सोच के साथ हम ये समझते हैं कि कंजर्वेशन की इस कहानी का कोई आखिरी चैप्टर नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली कहानी है जिसे हम सब मिलकर हर रोज लिख रहे हैं। और अंत में बस एक सवाल बचता है जो हम में से हर एक के लिए है, इस बड़ी और जरूरी कहानी में हमारा किरदार क्या होगा?